हाय, मैं रियाज़ पटेल SIO शिमोगा यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आपसे मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि SIO शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ने एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन 1 मंथ लॉन्ग ली है, जिसका नाम उन्होंने दिया है मलेनाडु उड़ीसी। तो मैं पहले तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक से आपसे बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इन्विरॉन्मेंट जो है, उस इन्विरॉन्मेंट को, इस प्रकृति को कैसे बचाया जाए और ऐसे कौन से एक्शन हो सकते हैं जो मैं इंडिविजुअली, यानी हर सिटीज़न इंडिया का इंडिविजुअली कैसे कर सकता है। देखिए, इन्विरॉन्मेंट को बदलना है, इन्विरॉन्मेंट को बचाना है उसको, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअल एक्शन करें। हमारा हर एक का अपना एक इंडिविजुअल एक्शन हो। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम कुछ कलेक्टिव एक्शंस करें, कलेक्टिव चीज़ों को लेकर इन्विरॉन्मेंट को बचाने के लिए, इन्विरॉन्मेंट को जो है इम्प्रूव करने के लिए हमें काम करना है। साथ में थर्ड जो काम होता है वो पॉलिसी इंटरवेंशन, यानी अगर गवर्नमेंट लेवल पर गवर्नमेंट जो काम करती है वहाँ पर उस पॉलिसी इंटरवेंशन में अगर कहीं पर हमें महसूस होता है कि इन्विरॉन्मेंट के अगेंस्ट में कोई पॉलिसी बन रही है, तो हमारा ये हक़ बनता है, ये ज़रूरी होता है कि हम उसके अगेंस्ट आएँ, उसकी मुखालिफत करें, उसके लिए जो है हम प्रोटेस्ट करें। तो आज का जो टॉपिक है, मैं सिर्फ एक ही टॉपिक को यहाँ पर कवर करूँगा कि इंडिविजुअली हम इन्विरॉन्मेंट को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या चीज़ें कर सकती हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने हाई स्कूल के स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ी हैं, 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम उसको फिर से रिमाइंड करें और हमारी इस लाइफ में, हमारे जीवन में उसको अप्लाई करें ताकि इन्विरॉन्मेंट बचे भी। तो आइए हम एक एक से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बात आप सुनते रहते हैं, वो है कि आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं। ईच वन प्लांट वन केयर वन, यानी मैंने ये जो आपको स्लोगन दिया है कि हर कोई ईच वन प्लांट वन, हर कोई एक प्लांट जो है लगाएगा, मिनिमम एक प्लांट लगाएगा, उसको जो है ईच वन प्लांट वन केयर वन, सिर्फ प्लांट लगा के उसे छोड़ नहीं देगा बल्कि उसे केयर करेगा और उसे बड़ा करेगा, उसको जो है बड़ा जो है इस लेवल पे बड़ा करेगा कि कल जब हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए 8 साल 10 साल बाद वो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। प्लांट्स की इम्पोर्टेंस किसको पता नहीं है। प्लांट्स आपको फ्रेश ऑक्सीजन देंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेंगे और फ्रूट्स देंगे, फ्यूल्स के लिए लकड़ी देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्लांट से हमें मिलती हैं। तो ये हमारा ये अहम इम्पॉर्टेंट वर्क होता है कि हम प्लांट को लगाएं, जहाँ जहाँ प्लांट हम लगा सकते हैं वो लगाएं। हो सकता है कि अपने घरों में इन प्लांट्स को लगाएं, फिर हो सकता है कि आपके अपने बिजनेस प्रीमाइसिस पे आप इन प्लांट्स को लगाएं। फिर साथ में और एक काम आप ये जो कर सकते हैं कि आपके घरों में, आपके घर के पास जो अगर कहीं जगह है, जगह खाली रह जाती है, तो वहाँ पर एक किचन गार्डन बनाएं। एक ऐसा गार्डन जहाँ पर जो सिंपल वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स होती हैं, उस गार्डन में आपके वो वेजिटेबल्स प्रेजेंट रहें, वहाँ पर वो प्लांट्स रहें। क्योंकि ये काम हम सबको करना है, जो जितने लेवल पे कर सकता है वो काम हमें ये करना है। फर्स्ट वर्क ये जो है इम्पॉर्टेंट वर्क में ये आएगा, प्लांट ईच वन प्लांट वन केयर वन। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जिसका जो प्रॉब्लम इंडिया बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, आप अगर पिछले टाइम पर अगर इसको देखेंगे, चेन्नई, राजस्थान और इस तरह के कई सारे स्टेट, इवन कर्नाटका के कई सारे पार्ट्स में, आप नॉर्दर्न कर्नाटका में भी अगर आप देखेंगे तो वाटर का बहुत ज़्यादा क्राइसिस रहा। जैसे ही समर आया, वाटर का बहुत ज़्यादा क्राइसिस हमें देखने में मिला। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस क्राइसिस को कैसे रोक सकते हैं, ये इसको हमें जो है अच्छी तरह से समझना है। तो इंडिविजुअली मैं क्या काम कर सकता हूँ वो हमें समझना है। पहली चीज़ कि हमें वाटर को जितना बचा सकते हो उतना बचाना है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर मॉर्निंग में ब्रश करने के लिए जा रहा हूँ और ब्रश करते वक्त आपका जो टैप है वो ओपन रह जाता है, आप ब्रश कर रहे हैं, टैप ओपन है, तो हम ये सोचेंगे कि सिंपल से कुछ ड्रॉप्स वेस्ट हो रहे हैं। नहीं, वहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट का ही अगर काउंट करेंगे कि एक अगर पर्सन का काउंट करेंगे, अगर एक पर्सन 1 लीटर भी अगर इसमें वेस्ट करता है पर मंथ, या फिर 10 लीटर्स एक साल में भी अगर वेस्ट करता है, तो आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि साल भर इसमें कितना वाटर वेस्ट होगा। तो जहाँ हम वाटर को एक एक ड्रॉप बचा सकते हैं वहाँ पर ड्रॉप वो बचाने की कोशिश करें। फिर सेकंड चीज़
और एक कहाँ वाटर वेस्ट होता है, हमारे जो है पाइप्स जो होते हैं वो लीकेज होते हैं। आप देखिए कभी कहीं बिजनेस प्रीमाइसिस में हो या फिर जो है रिलीजियस प्लेसेस पे हो, यहाँ क्या है, अगर पाइप में जो अगर लीकेज है उसको लीकेज को बनाएं। और एक चीज़ हो सकता है कि आप रोड से जाते हुए हों और म्यूनसिपल सप्लाई का जो वाटर है वहाँ पर पाइप थोड़ा सा लीकेज है, तो देखिए आप कितना ज़्यादा वाटर फ्लो हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में हर व्यक्ति का, हर पर्सन का, हर सिटीज़न का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो क्या काम करें। पहले तो अगर कहीं पर CMC के टैप से वाटर वेस्ट हो रहा है तो यू शुड इन्फॉर्म टू द कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म करना चाहिए और उस इशू को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हम क्या फ्लो रिड्यूसर लगा सकते हैं। फ्लो रिड्यूसर कहाँ पर लगाएं कि फ्लो रिड्यूसर एट द बिजनेस प्रीमाइसिस पे लगाइए, फैक्ट्रीज में, मिल्स में या फिर रिलीजियस प्लेसेस पे। कुछ वो रिलीजियस प्लेसेस कोई भी हो सकते हैं, वहाँ पर भी हम फ्लो रिड्यूसर लगाएं ताकि वो वाटर बच सके। फिर नेक्स्ट सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मंत्रा है, वो एक्चुअल में आपने पढ़ा है 3 R's मंत्रा आपने पढ़ा है। 3 R's, 3 R, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मैं इस 3 R's को 4 R's कर रहा हूँ कि रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिजेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेड्यूस किसे कहेंगे। देखिए दिस मीन्स यू यूज़ लेस, आप चीज़ों को कम इस्तेमाल कीजिए। जैसे एग्जाम्पल, व्हेन यू आर गेटिंग आउट ऑफ सम प्रीमाइसेस, आप कहीं से बाहर जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ, इस रूम में बैठने के बाद मेरा काम हो जाता है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे फैंस और ये फ़ैन है या फिर बल्ब है ओपन रह जाते हैं, तो इससे क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। ओके, क्यों? ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? ये इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए जो है नेचुरल रिसोर्सेज कोल का यूज़ होता है। नेचुरल रिसोर्सेज कहीं पर हाइड्रो पावर से बनाया जाता है, कहीं पर वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वेस्ट होगी। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे होंगे, क्या होता है, हम स्कूल में हैं, स्कूल की क्लास से बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पर जो है फ़ैन वैसे ही ऑन है, लाइट वैसे ही ऑन है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि उस इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जाए और लाइट्स को स्विच ऑफ किया जाए और फैंस या फिर जो भी चीज़ है जहाँ पर यूज़ नहीं हो रही है उसको स्विच ऑफ कर दें, उसको बंद कर दें। ये तो रेड्यूस में एक एग्जांपल हुई। दूसरी एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया, वाटर का यूज़ को रेड्यूस करना है। नेक्स्ट और क्या है कि फर्नीचर का जो एक्स्ट्रा यूज़ है, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत नहीं है वो भी हम फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी रेड्यूस कर दिया जाए। आप अगर रेड्यूस करेंगे हर चीज़ को, हर जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रेड्यूस करेंगे, तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होगा कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे बच जाएंगे। हम इन्वायरमेंट को बचाने में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अगर हम रेड्यूस का मंत्रा ले रहे हैं। सेकंड जो चीज़ है, रेड्यूस के बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास रिसाइकल। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है कि आपके पास जो भी मटेरियल है, जो हो सकता हो डिफरेंट मटेरियल हो सकते हैं, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल आइटम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सारे जो वेस्ट हैं इसको हम क्या करना है, रिसाइकल करना है। रद्दी वाला जो आते हैं लोग, जो परचेस करने के लिए आपके कार्ट लेकर गली गली में फिरते हैं और आपको बोलते हैं कि मतलब वहाँ पर वो परचेस करने के लिए आते हैं, तो इसको ये मत समझिए कि उससे 2-3 फ़ायदे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका जो पेपर है, एग्जांपल मैं पेपर की देता हूँ, पेपर जो है वो फिर से रिसाइकल प्रोसेस में आएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, हम ये जो पेपर यूज़ करते हैं, ये पेपर अगर मैंने इसे फर्स्ट टाइम बन के अगर ये मार्केट से आया है, तो ये जब मैं रिसाइकल करूँगा तो 5 to 7 टाइम्स हम इसे जो है यूज़ कर सकते हैं, बार बार जो है नए पेपर बनाने के लिए। अगर एक स्टूडेंट हर पर डे एक शीट अगर पेपर बचा रहा है तो इससे बहुत सारे पेपर बचेंगे। क्यों? अगर आपको बताऊं मैं, 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज को काटा जाता है। ओके, 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज को काटा जाता है। तो अगर हम पेपर का यूज़ कम करेंगे या फिर उसे रिसाइकल में कर लाएंगे, तो ये रिसाइकल में जब आएगा तो इससे क्या होगा, 5 to 7 टाइम वो रिसाइकल होगा, जिससे नया मटेरियल सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, नया मटेरियल एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिसाइकल वाला, जिसे हम सब को अपनी लाइफ में लाना है। जो भी चीज़ें रिसाइकल हो सकती है उसे रिसाइकल कीजिए। एक तो से
आप वो डबल यूज़ भी करेंगे और दूसरी चीज़ जो लेने आ रहे हैं उनका अपना घर का खर्चा भी चलेगा। बट फिर नेक्स्ट और एक है इसमें रीयूज़, चीज़ों को दोबारा डबल से यूज़ करना। दिस इज़ एक्चुअली बेटर देन रिसाइकल, दिस इज़ एक्चुअली बेटर देन रिसाइकल। रिसाइकल से बेटर है। रिसाइकल में क्या होता है, एक बार आपने पेपर यूज़ किया, फिर दूसरी बार वो पेपर जब मिल में जाएगा फिर से उसे प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ को रीयूज़ कर रहे हैं, दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो जो एनर्जी यूज़ हो रही है नए से बनाने में, वो एनर्जी बच जाएगी। जैसे एग्जांपल, घर में एक जैम का बॉटल है, उसमें जैम भरा हुआ है, आप ब्रेड पे जैम लगा के खा रहे हैं, और जैसे वो जैम ख़त्म हो जाए तो जैम के बॉटल को क्या करेंगे आप उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको वॉश कीजिए और उसमें टी पाउडर रख दीजिए, उसको वॉश कीजिए, उसमें शुगर रख दीजिए, या फिर एक पिकल्स का बॉटल है उसको वॉश कीजिए, उसमें कोई चीज़ रख दीजिए। मतलब ये कि रिसाइकल। जैसे एग्जांपल, आप अगर इन्वेलप यूज़ कर रहे हैं, इधर से यूज़ किया मैंने, तो इसको टर्न कीजिए और पलट के इसको यहाँ पर गम लगा के फिर से एक नए टाइप में इन्वेलप बना दीजिए। तो ये होता है रीयूज़, जो कि बहुत ही यूज़फुल है हमारे को इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। फिर नेक्स्ट लास्ट में मैंने बोला रिजेक्ट। ये रिजेक्ट जो मैंने बोला है, किस चीज़ को रिजेक्ट करने की बात मैंने की है, रिजेक्ट पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन जो होते हैं, वन टाइम यूज़ पॉलीथीन जो होते हैं, आप बाज़ार जाएंगे तो पॉलीथीन बैग में आपको तरकारी और सब डाल के दे देंगे। तो पॉलीथीन बैग को गवर्नमेंट भी बहुत सारे सिटीज़ में और स्टेट में बैन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग को हम छोड़ देना है और इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग बायोडिग्रेडेबल बैग्स यूज़ करना। हो सकता है क्लॉथ बैग्स हों, या फिर हो सकता है कुछ दूसरे बायोडिग्रेडेबल बैग्स हों, उसको यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, ये जो पॉलीथीन बैग है ईजी टू यूज़ है, हम उसे ईजिली यूज़ करते हैं। और लेकिन जब इसको थ्रो किया जाता है, किसी मिट्टी में फेंक दिया जाता है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए इट में टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। अगर यही पॉलीथीन बैग मैं बाहर फेंक दूंगा, कोई एनिमल आकर उसे खा लेगा, तो एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगा। आप देखिए इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है इंडिया में ही। अगर हम देखेंगे तो इस वेस्ट को कहाँ फेंका जाता है, रिवर्स में, सी में फेंक दिया जाता है। वो जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो खा लेते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, और कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स इससे मर भी रहे हैं। ओके, तो अगर आप सर्वेज देखेंगे या फिर आप कुछ सर्च करके देखेंगे, कहीं पर ऐसे भी हमने रिपोर्ट्स देखे कि वेल फिश जब मर गई, डेथ हो गई, उसको पोस्टमार्टम किया गया तो अंदर पॉलीथीन बैग्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंटली ये करेंगे कि हमारी, देखिए मैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर मैं और आप इस चीज़ को समझते हैं कि इन्वायरमेंट बचाना ज़रूरी है तो ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि इन्वायरमेंट को बचाना ज़रूरी नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर इन्वायरमेंट को हम बचाएंगे, इसको अगर सेव करके रखेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन हमारे को जो है कर्ज नहीं करेगी। अगर हम इन्वायरमेंट को बचा नहीं रहे हैं तो फ्यूचर जनरेशन हम पे कर्ज करेगी कि हमारे बड़े लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया। आज हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हमें लेने के काबिल भी नहीं है। ऐसे होगा, ये सिचुएशन आएगी कि बाहर की ऑक्सीजन लेने की बजाय लोगों को ऑक्सीजन लगा कर फिरना पड़ेगा। तो इस इन्वायरमेंट को जिस तरह हमारे पूर्वजों ने इसको बचाने की कोशिश की, हमें कोशिश करना है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उसके लिए हम इन्वायरमेंट को इंडिविजुअल एक्शंस क्या हो सकते हैं उसके ज़रिए में बचाना है। फिर और बहुत सारे एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं। कि आप देखिए कि आपके जो व्हीकल्स हैं उसका जो है रेगुलर पोल्यूशन एमिटिंग टेस्ट होना है। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं एयर को, तो उस व्हीकल को आपको जो है गार्बेज में डाल देना। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क आपको करना है। फिर लेस यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ जो है कम करना है। क्यों? रेफ्रिजरेटर्स रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC रिलीज करते हैं। ये CFC क्या करते हैं, ये CFC ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। ओजोन लेयर अगर डैमेज हो जाएगी तो यूवी रेज जो होते हैं, सन से निकलने वाले यूवी रेज, वो डायरेक्ट यूवी रेज नीचे आएंगे। अगर आपके ऊपर पड़ेंगे तो स्किन कैंसर का प्रॉब्लम होगा, और अगर किसी प्लांट्स के ऊपर पड़ेंगे तो उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। किसी जो है मॉन्यूमेंट्स के ऊपर पड़ेंगे, जैसे ताजमहल के ऊपर अगर यूवी रेज अगर डायरेक्टली पड़ेंगे तो ताजमहल की जो चमक है, जो शाइनिंग है, वो कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लेस यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर्स को यूज़ कीजिए। जब यूज़ करना जो है बहुत ही कम कीजिए उसको, जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
जिसे समझना है कि फ्रेशली वेजिटेबल्स का यूज़ करना हम अपनी हैबिट बनाना है, फ्रेश वेजिटेबल्स को यूज़ कीजिए। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर्स को। आप अपने घर में अगर जगह है तो किचन गार्डन बनाइए, उस गार्डन में आप जो है आप प्लांट्स, थोड़े मिर्ची या चिल्ली के जो प्लांट्स लगा सकते हैं, कोई और वेजिटेबल जो है इजीली ग्रो हो वो लगा सकते हैं आप विदाउट केमिकल। उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ मत कीजिए, ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज़ कीजिए और यूज़ करके उसको वहाँ पर प्लांट्स को ग्रो कीजिए और डेली जो है वो फ्रेश वेजिटेबल यूज़ कीजिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वेजिटेबल फॉर 2 to 3 4 days यू कैन यूज़ दिस रेफ्रिजरेटर्स। और ऐसे बहुत सारे मॉडल हमने देखे हैं कि इंडिया में भी हमने कि लोगों ने रेफ्रिजरेटर्स को यूज़ छोड़ के मड के पॉट बनाए, मड के रेफ्रिजरेटर बनाए। तो अगर आप उसको सर्च करते हैं आपको मिलेंगे। ऐसे कोई हम नए नए चीज़ें बना सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं अगर हमने हमारे पास इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क और हम क्या कर सकते हैं कि देखिए कि अगर कहीं जाना है मतलब एक सिंपल टर्म में मुझे मेरी बाइक यूज़ करनी है, तो बाइक के लिए मुझे 100 मीटर्स दूर जाना है या 150 मीटर्स दूर जाना है, तो एट दैट टाइम क्या करना है मुझे कि 100 मीटर में चल के जा सकता हूँ, 150 मीटर्स में चल के जा सकता हूँ। कहीं दूर जाना है तो मैं मान लूँगा कि बाइक्स की ज़रूरत पड़ेगी, नज़दीक जाना तो चल के जाना है। या फिर हम और एक हैबिट बना सकते हैं कि बाईसाइकिल का यूज़ करें। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और जहाँ पर ये होता है कि ऑप्शन होते हैं, जैसे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ये ऑप्शन होगा कि आप कैब्स का यूज़ करते हैं, ओला उबेर ये कैब्स यूज़ करते हैं, आपके पास टाइम भी है तो पूल शेयरिंग कीजिए। या फिर आपके पास टाइम है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कीजिए, बसेस होते हैं उसको यूज़ कीजिए। घरों में जो है एक घर है वहाँ पर 4 लोग हैं और 5 बाइक्स हैं, 5 बाइक्स हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी। जितने ज़रूरी हैं उतने बाइक्स रखिए, नहीं बोले तो। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो उसको लेस यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे लिस्ट ऑफ वर्क होंगे, इंडिविजुअल वर्क, जिसे हम ये समझते हैं कि शायद वो हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में बड़ा रोल प्ले ना करे, लेकिन इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर मैं और आप इंडिविजुअली अगर हम चॉइस करते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली, अगर हम चॉइस करते हैं तो क्या होगा, इससे इन्वायरमेंट पे इमीडिएट इफेक्ट और या फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट से हम बच जाएंगे और इन्वायरमेंट को हम बहुत दिन तक सर्वाइव करने में हम जो है बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो मैंने जो आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें कही हैं इंडिविजुअल एक्शंस पे, मैंने चंद चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। आपके लिए ऑप्शन है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए और क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं इंडिविजुअल जिससे इन्वायरमेंट को हम बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को सर्वाइव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं। हम एक जो है ड्रीम देखेंगे, हम एक ख्वाब देखेंगे कि ऐसा कंट्री का, इस इंडिया को एक ऐसा कंट्री बनाएंगे या कम से कम हम अपने सिटी को ऐसा सिटी बनाएंगे जहाँ पर इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जहाँ पर हवा जो होती है, जो एयर होती है वो ऑक्सीजन रिच हवा होती है, जहाँ पर हमारे घरों के बाहर कचरे के ढेर बड़े बड़े जो है नहीं लगे रहते, जहाँ पर क्लीनलीनेस को मेंटेन किया जाता है, क्लीनलीनेस का हाईएस्ट लेवल मेंटेन किया जाता है। क्यों ना हम ये डिस्ट्रिक्ट शिमोगा डिस्ट्रिक्ट वाले अपने तौर पे तय कर ले या फिर इंडिविजुअली आप अपने तौर पे तय कर लें कि मैं मेरे सिटी को बहुत ही खूबसूरत बनाऊंगा, एक ब्यूटीफुल सिटी बनाऊंगा, मैं इसे हेरिटेज सिटी बनाऊंगा, मैं इसको जो है यूएन की क्लीनेस्ट सिटी के अंदर इसका नाम शामिल करूंगा। ये अगर आप इंडिविजुअली एक पर्सन अगर तय करता है तो देखिए एक बड़ा चेंज आएगा। ये सारे इंडिविजुअल एक्शंस हैं जो हम सबको करना है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ जो मैंने बताई थी कलेक्टिव एक्शंस और पॉलिसी इंटरवेंशन, फिर कभी जो है इस टॉपिक पे आप और गौर कर सकते हैं। मैं इसके साथ ही इस वीडियो का यहाँ पर कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने कहा है कमेंट में आप और एक्शंस जो हो सकते हैं वो डालिए और आपने क्या एक्शंस लिए हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप कमेंट में डालिए ताकि दूसरे भी लोग इससे अप्रिशिएट हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद।